बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर मूवी की कहानी के बारे में, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक छपरी सिर्फ एक फोन की वजह से खुद को इन्फ्लुएंसर बोलकर खुद को सबसे कूल और समझदार समझने लगते हैं, जबकि उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन और आसमान का अंतर होता है। मूवी की शुरुआत में ही हम शहर के सभी छपरियों को देखते हैं जो रील्स पर अपना अपना हिला रहे होते हैं, और लड़कियां अपने तरबूजे और अनार हिला रही थी। वही लड़के लड़कियों से 2 कदम आगे अपनी बॉडी दिखाकर नंगा नाच करने में बिजी थे। आगे हम एक क्लब में एक्सेल को उसके फ्रेंड्स मैकी और एंड्रयू के साथ देखते हैं, जिनके साथ कुछ लड़कियां भी थी। इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है एक्सेल, पर ये बहुत बड़ा वाला स्टड लौंडा है। मतलब इसको हर रोज नई बंदी चाहिए, और भाई इसको बंदियां मिल भी जाती है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो क्लब में पार्टी के दौरान हम देखते हैं कि गिन्नी नाम की लड़की एक्सेल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, तो अपने दोस्तों के कहने पर एक्सेल गिन्नी के पास जाकर उससे फ्लर्ट करता है। गिन्नी ने एक्सेल को क्लब में ज्वाइन कर लिया था और उनके किस को एक्सेल के दोस्त अपने सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहे थे, जिससे उनके फॉलोअर भी बढ़ते हैं। और ये सब एक्सेल के लिए आम बात थी, क्योंकि उसके फॉलोअर्स को भी पता होता है कि एक्सेल के घोड़े की सवारी हर रोज नई नई लड़कियां करती है। फिर एक्सेल गिन्नी को घर लाकर उसकी अच्छे से लेता है। गिन्नी भी एलेक्स के घोड़े की सवारी पूरे मन से कर रही थी, तो एलेक्स भी अपने घोड़े को गिन्नी के खाली मैदान में फुल स्पीड से दौड़ा रहा था। इस शानदार रेस भरी रात के खत्म होने के बाद एक्सेल सुबह अपने दोस्तों को बताता है कि उसे गिन्नी के साथ मजा नहीं आया। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे पैसे मांग रही थी। एक्सेल पहले तो उन पर भड़कता है क्योंकि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड कुछ काम धाम नहीं करता और उनके खर्चे भी एक्सेल को उठाने पड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेल कुछ प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है। वैसे ये प्रोडक्ट उसे भी पसंद नहीं थे, पर पैसों की वजह से वो अपने व्यूअर्स और फॉलोअर्स को इस प्रोडक्ट को बाय करने को बोलता रहता है। अब एक्सेल आज रात के लिए एक नई लड़की को चूज करता है जो कि उसी की एक फॉलोअर थी। अब यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्सेल की रात गई और बात गई वाली जिंदगी मस्त चल रही थी। खाना और पैसे ब्रांड्स दे देते हैं और रात में उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। पर हम देखते हैं कि एक्सेल एक चौल के छोटे से कमरे में रहता है, पर उसने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर खुद को बहुत ज्यादा अमीर दिखा रखा है। वैसे एक्सेल के गरीब होने की बात उसके करीबी दोस्तों को भी पता नहीं होता है। लड़कियों को अपने घोड़े पर दौड़ाने और ब्रांड्स के प्रमोशन के लिए वो अपने अमीर दोस्त एंड्रयू के फ्लैट यूज किया करता था, और एंड्रयू भी उसे अपना फ्लैट दे दिया करता था क्योंकि एक्सेल ने उसे बता रखा था कि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ टल्ली होकर रात भर हंगामा करती है। उसी रात क्लब में एक्सेल की मुलाकात नीना से होती है। नीना काफी हॉट थी और एक्सेल काफी पॉपुलर, तो दोनों की वासना जग उठती है। तो सबसे पहले एक्सेल नीना को अपने कार में लेकर आता है। मैं आपको बता दूं कि एक्सेल के पास अच्छा घर तो नहीं है, पर उसके पास महंगी कार जरूर है। कार में वो नीना के संतरों को छूते हुए वीडियो बना रहा होता है, ये बोलते हुए कि आज वो नीना के संतरों को टेस्ट करके उसे लिफ्ट देने वाला है। नीना रिकॉर्डिंग बंद करवाकर एक्सेल के गोद में बैठ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारकर डांसिंग कार का शो शुरू कर देते हैं। नीना के संतरे काफी बड़े थे, पर उनका टेस्ट तो बस एक्सेल ही बता सकता है। फिर कार में ही एलेक्स नीना को अपने घोड़े की सवारी करवाना शुरू कर देता है। अगले दिन एक्सेल अपने दोस्तों को बताता है कि नीना की गुफा में उसे शांति मिली है और आज फिर वो उस शांति को महसूस करेगा। रात में हम देखते हैं कि नीना को एक्सेल ने एंड्रयू के घर पर बुलाया है, क्योंकि डांसिंग कार में हम हर पोजीशन का मजा नहीं ले सकते हैं, है कि नहीं। घर पर तो नीना ही एक्सेल पर भारी पड़ती है, और जिस लड़की में वासना भरी हो उस लड़की से भला कौन लड़का सेटिस्फाई नहीं होगा। फाइनली एक्सेल के घोड़े की प्यास नीना की झील की नमकीन पानी से बुझ जाती है, पर वो नीना को आधी रात में ही उसे वहां से भगा देता है। नीना जाना तो नहीं चाहती थी, पर जब एलेक्स उससे बोलता है कि वो उसे कल कॉल करेगा, तो नीना वहां से चली जाती है। घर पहुंचने पर नीना का सामना होता है उसकी दादी से, जो उसे डांटते हुए पूछ रही थी कि वो रात भर कहाँ थी। नीना के अकॉर्डिंग वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, मतलब उसने एक्सेल को अपना बॉयफ्रेंड मान लिया है। ग्रैंडमा से डांट सुनने के बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है, जो कि उसके पिता के मौत के बाद पागल हो गई थी, और अब नीना ग्रैंडमा के साथ अपनी मॉम का ख्याल रखती है। नीना अपनी मॉम को नला रही थी, पर उसकी मॉम चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। तब वापस से ग्रैंडमा नीना को भला बुरा बोलने लगती है। नीना की लाइफ बहुत टफ थी और जिसका असर उसके दिमाग पर भी पड़ता है। उधर जिम में एंड्रयू और मैकी एक्सेल को उसका खुद का फ्लैट लेने को बोलते हैं, जिसमें वो भी उसकी मदद करने वाले थे, पर एक्सेल उनकी मदद लेने से साफ मना कर देता है। उसी रात वापस से एक्सेल एक नई लड़की के संतरों को टेस्ट करके सोफा पर ही उसकी गुफा को सुरंग बनाने में लगा हुआ था। तभी वहां नीना आ जाती है और एक्सेल से ये बोलकर झगड़ा करने लगती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो किसी और के साथ कैसे इंटीमेट हो सकता है। गर्लफ्रेंड वाली बात सुनकर तो एलेक्स नीना पर भड़क जाता है और उसे समझाता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है और ना ही वो उसकी गर्लफ्रेंड है। नीना को घर से भगाने के बाद एक्सेल अपनी खुदाई का काम दोबारा शुरू कर देता है। अब अगले दिन से नीना एक्सेल को स्टॉक करने लगती है ताकि उसे एक्सेल का कोई सीक्रेट मिल जाए
और वो उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ रहे। एक्सेल का पीछा करने पर उसे एक्सेल के असली घर का पता चलता है और वो समझ जाती है कि एक्सेल सबको बेवकूफ बना रहा था कि वो एक अमीर बंदा है। तो रात में जब एक्सेल अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा था, तब नीना सबके सामने आकर खुद को एक्सेल की गर्लफ्रेंड बताने लगती है। तो एक्सेल का झगड़ा नीना से होने लगता है और गुस्से में नीना एक्सेल को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। अब नीना एक्सेल के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। जिम में भी आकर एक्सेल को उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनाने को बोलती है, पर एक्सेल वहां से चला जाता है। जिम के बाद जब एक्सेल घर आता है तो उसे गेट पर नीना मिलती है। नीना को उसकी असलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक्सेल उसे समझाने में लगा हुआ था कि वो यहाँ पर बस अकेले में ही रहने आता है। यहाँ से भी एक्सेल की बातें सुनकर नीना चली जाती है। आगे हम एक्सेल को किसी और लड़की के साथ डांसिंग कार में देखते हैं, जहाँ वो लड़की एक्सेल के लॉलीपॉप को चूसने में लगी थी कि तभी वहाँ नीना आ जाती है और वापस उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। अगले दिन जिम में एलेक्स को पता चलता है कि नीना ने उसके गरीब होने वाली बात उसके सभी दोस्तों को बता दिया है। एक्सेल की सच्चाई जानकर मैगी और एंड्रयू उससे दोस्ती तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एलेक्स उनका फायदा उठा रहा है, पर असलियत में तो वो भी एलेक्स का फायदा उठाकर अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे थे। दोस्तों से दोस्ती टूट जाने के बाद एलेक्स अपने घर आता है, जहाँ उसे मिलने नीना भी आती है। तो एक आखिरी मौका देकर एक्सेल नीना को अंदर बुला लेता है। अंदर आने पर नीना एक्सेल के लिए कॉफी बनाती है, जिसमें उसने ड्रग्स मिला दिया था। कॉफी पीते ही एक्सेल बेहोश हो जाता है। होश में आते ही एक्सेल खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है और नीना उसे वाइग्रा खिलाकर उसके साथ इंटीमेट हो रही होती है। एक्सेल मना कर रहा था, पर नीना ने जबरदस्ती उसके घोड़े को अपनी गुफा में कैद कर रखा था। एक्सेल चिल्लाने लगता है तो नीना म्यूजिक का वॉल्यूम लाउड कर देती है और कंटिन्यूसली एक्सेल के घोड़े की सवारी करती रहती है। इस दौरान वो एलेक्स को चाटे भी मारती है ताकि एलेक्स अपने घोड़े की रफ्तार को बढ़ाए, और जब एलेक्स रफ्तार बढ़ाने से मना करता है तो नीना एक्सेल का सर भी फोड़ देती है। सुबह में नीना एक्सेल को खाने के साथ नींद की गोलियां भी खिला देती है, क्योंकि वो घर जा रही थी और वो चाहती है कि उसके वापस आने तक एक्सेल नींद में ही रहे। घर जाने पर ग्रैंडमा नीना को मार रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीना ने घर से पैसे चुराए थे, पर नीना ने चोरी नहीं की होती है। दोनों में झड़प हो रही होती है। इसी बीच नीना के हाथ से वो नींद की दवा गिर जाती है, जिसे उसने एक्सेल को दिया था, पर ग्रैंडमा को लगता है कि नीना अपनी माँ को मारना चाहती है, तो वो उसे उनके घर से निकाल देती है। नीना वापस से एक्सेल के पास आ गई थी और उसने एक्सेल के अकाउंट पर उनकी एक सेल्फी लेकर पोस्ट भी कर दिया, जिससे एक्सेल को एक साथ बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आने लगते हैं। अब नीना को एक्सेल से उन सभी लड़कियों के बारे में जानना था, पर एक्सेल को उन लड़कियों के नाम तक याद नहीं थे। तो नीना एक हथौड़े से एक्सेल को मारकर उन लड़कियों के नाम को याद करने को बोलती है। मार खाने के बाद एक्सेल बेहोश हो जाता है और जब वापस होश में आता है तो नीना उससे माफी मांगकर उसके साथ दोबारा इंटीमेट हो जाती है। अब तक एक्सेल भी समझ गया था कि नीना एक साइको है और वो उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली है। तो एक दिन दिमाग लगाकर वो नीना को समझाता है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है और उसके साथ अच्छे से इंटीमेट होना चाहता है। नीना एक्सेल पर भरोसा करके उसे आजाद कर देती है। तब आजाद होते ही एक्सेल सबसे पहले नीना को अपने घोड़े पर बैठाता है और बहुत तेज दौड़ाता है। फिर वो नीना को घोड़ी बनाकर उसकी सवारी करने लगता है और इस दरमियान वो नीना के सर पर एक बोतल फोड़कर उसे बेहोश कर सीधा पुलिस स्टेशन भाग जाता है। एक्सेल पुलिस को सारी बात बता रहा था कि उसने नीना के साथ वन नाइट स्टैंड किया, जिसके बाद नीना उसके पीछे पड़ गई और उसने उसे किडनैप भी कर लिया था। तभी वहाँ नीना आकर एक अलग ही स्टोरी पुलिस वालों को बताने लगती है कि एक्सेल उसका बॉयफ्रेंड है और उसने उसे बहुत मारा पीटा है। सबूत के नाम पर नीना के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। नीना की बातों पर पुलिस वालों को भरोसा हो जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में एक्सेल को ही अंदर करने वाले थे, पर नीना उनसे रिक्वेस्ट करके एक्सेल को जेल में ना डालने के लिए मना लेती है। अब एक्सेल अपने घर तो आ गया था, पर वो सो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसे अभी नीना के द्वारा किया गया टॉर्चर याद आ रहा था। तभी वहाँ नीना आ जाती है। एक्सेल नीना से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे माफ कर दे, पर नीना उसे और ज्यादा ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, नहीं तो वो उनके प्राइवेट वीडियोस को सोशल मीडिया पर डाल देगी और कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा कि एक लड़की ने उसके साथ जबरदस्ती की है। ये बातें सुनकर तो एक्सेल की सटक जाती है और वो नीना को वैसे ही बांध देता है जैसे नीना ने उसे बांधा था, और फिर एक्सेल नीना की गुफा में खुदाई का काम करने लगता है। गुस्से में वो उसकी गुफा में बोतल भी डाल देता है, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। तो एक्सेल एक तकिए को नीना के फेस पर रखकर एक चाकू उसके फेस में बहुत बार घुसा देता है, जिससे नीना की जान चली जाती है और एक्सेल को जेल हो जाती है। वही हम एलेक्स के सो कॉल्ड दोस्तों को देखते हैं, जो अभी भी एलेक्स के नाम पर व्यूज और फॉलोअर्स बटोर रहे थे। तो आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का सच कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।